संग जिनबू वर्सेस द घोस्ट राइडर। सो मार्वल कॉमिक्स हो या फिर वर्ल्ड ऑफ एनिमे, इमॉर्टल बींग्स तो हर जगह मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे कैरेक्टर्स को भिड़वाने वाले हैं जो कि ना ही सिर्फ इमॉर्टल है और साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ घोस्ट राइडर और संग जिनबू के बारे में। सो यस, घोस्ट राइडर और संग जिनबू ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है अपने अपने भर से। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हरा पाएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स गो। That all you've got? Okay then, guess it's my turn. सो जिनबू अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर हुआ करता था, लेकिन डबल डंजन में एंटर करने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। उसने अपने आसपास के स्टैचूज को देखा और ये पाया कि उसमें गॉड्स के कमांड लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हंटर्स इमीडिएटली मारे गए कॉज की वो कमांड्स को फॉलो करते जा रहे थे। लेकिन आखिरी कमांड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था जिसमें लिखा था प्रूव योर फेथ। जिनबू ने पीछे रह के बाकियों को भागने की मदद की जिसकी वजह से वो खुद मरने की हालत में पहुंच गया और उसके आखिरी शब्द थे आई विश आई गेट अनदर चांस। और इसी मोमेंट पे एक मिस्टीरियस स्क्रीन खुल गया और उसमें लिखा था इफ यू वांट टू लिव। जिनबू जग जाता है और वो पाता है कि सिस्टम ने उसे चुन लिया था और उसे मिल गई थी प्लेयर की एबिलिटी। अब उसे मस्ट डेली टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नहीं तो उसे पनिश किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और हर एक टास्क कंप्लीट करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इवन इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। और उसके बाद तो जिनबू ने अपने आप को बहुत ही तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। बहुत सारे डंजन्स में उतरने के बाद जिनबू ने अपने आप को एक्सट्रीमली फास्ट लेवल अप करना शुरू कर दिया। जितने मॉन्स्टर वो मारता जा रहा था उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बनता जा रहा था। सिस्टम को प्रोग्राम ही ऐसा किया गया था कि वो जिनबू को जिंदा रखे। एक दिन जिनबू को सिस्टम के द्वारा जॉब चेंजर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एक कंडीशन पे, और कंडीशन ये था कि वो जितना देर डंजन में सर्वाइव करेगा उतना ही हाई चांस होंगे उसे अच्छा जॉब मिलने के। जिनबू उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो डंजन्स के सारे मॉन्स्टर्स को एक करके मारता जा रहा था और आखिर में वो फेस टू फेस करता है फाइनल बॉस ब्लड रेड कमांडर इग्रिस के सामने। जिनबू समझ गया था कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज है। बैटल की शुरुआत में ही जिनबू पूरी तरीके से आउट क्लास हो गया इग्रिस के सामने। जिनबू ने देखा कि उसकी स्वॉर्ड असर नहीं कर रही इग्रिस के सामने। सोचता अपने बेयर हैंड्स का इस्तेमाल करना सही समझा और इग्रिस भी वही सोच रहा था। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल बैटल के बाद जिनबू इग्रिस का स्वॉर्ड समहाउ पकड़ लेता है और एक ही स्प्लिट सेकंड में उसका गला काट के उसे मार देता है। इग्रिस को मारने के बाद जिनबू को पेनल्टी एरिया में भेज दिया जाता है क्योंकि उसने अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं किया था उस दिन। और जब वो वापस आया तब उसने देखा कि सर्वाइवल टाइम को काउंट किया गया है और अब उसे मिल चुका था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेक्रोमेंसर का टाइटल द शैडो मोनार्क और उसने गेन कर लिया था शैडो एक्सट्रैक्शन की एबिलिटी। जिनबू उसके बाद अराइज बोलता है और इसी सिंपल वर्ड के बाद सारे डिफीटेड सोल्जर्स अराइव हो जाते हैं जिनबू की आर्मी में। लेकिन एक और बाकी रह गया था। जिनबू इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है और इसके पास एक ही चांस बाकी रह गया था और उसने उस मौके को गवाया नहीं और उसने इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसे मिल गया फर्स्ट बॉस समन द कमांडर ऑफ शैडोज द इग्रिस। लेकिन जिनबू यहाँ पर भी नहीं रुका। वो अपने आर्मी में एक एक करके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शैडोज को रिक्रूट करता गया जस्ट लाइक टैंक, आयरन डस्क, इवेंट एंड किंग बेरू। लेकिन इससे भी बड़े बड़े कांड जिनबू ने सोलो लेवलिंग रैग्नारोक में कर रखे हैं और जो स्ट्रेंथ उसने गेन की ना वो बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी। उसने सरपास कर दिया प्रीवियस मोनार्क ऑफ शैडोज एंड मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को। उसने एफर्टलेसली किल कर दिया था 100 ऑफ टाइटन्स को जो कि प्लैनेट तक को वाइप आउट कर सकते थे। और जब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिनबू फाइट कर रहा था तब वो उसके अटैक्स को नहीं देख पा रहा था बल्कि उसे रिएक्ट, इवन काउंटर, इवन डॉज भी कर पा रहा था। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक में जिनबू ने आउटर गॉड से फाइट की है जिनके पास एक्स्ट्रा डायमेंशनल मैजिक भी था जो कि डायमेंशन के वॉल्स को ब्रेक कर सकता था और एक्स्ट्रा डायमेंशन गॉड्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बीइंग के इक्वल माना जाता है जो कि लगभग एक हाई लेवल स्काई फादर जितना स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल संग जिनबू स्केल करता है स्काई फादर लेवल पे विद थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन लाइट स्पीड। द घोस्ट राइडर। सो जॉनी ब्लेस एक सिंपल सा स्टंटमैन था जो कि अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा जुआ खेल लेता है जो कि था मेफिस्टो से उसकी सोल की डील करना। मेफिस्टो से डील करने के बाद जॉनी के पास अनजाने में सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। मेफिस्टो ने जॉनी की बॉडी में सीक्रेटली जेरेथोस को इम्प्रिजन कर दिया, जेरेथोस द गॉड ऑफ पनिशमेंट हिमसेल्फ। और इसके बाद जॉनी बन गया घोस्ट राइडर द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। जेरेथोस एक्चुअली एक स्काई फादर लेवल आर्क एंजल है
जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जेरोथोस एक्चुअली हेवन का एक सर्वेंट हुआ करता था, जिससे लड़ने से गॉड लाइक एंटिटीज भी डरा करते थे। घोस्ट राइडर की पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स लिटरली रेडिकुलस है। उसकी ज्यादातर पावर हेलफायर के अराउंड रिवॉल्व होती है। घोस्ट राइडर की हेलफायर सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं जलाती, साथ ही साथ आपकी सोल को भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। इवन कई केसेस में तो आपकी सोल्स भी जल जाती है। उसने वेपराइज किया है बहुत सारे डीमंस को, लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से, यहाँ तक कि मेफिस्टो के साथ भी वो बहुत ही अच्छी फाइट ले चुका है। मेफिस्टो मार्बल का सैटन जो कि रूलर है हेल का, जो कि मार सकता है सेलेस्टियल्स को भी, लेकिन उससे भी घोस्ट राइडर फाइट कर चुका है। फ्रैंक कैसल वाला घोस्ट राइडर पावर कॉस्मिक को अचीव कर लिया था और बन गया था कॉस्मिक घोस्ट राइडर। ये वही पावर कॉस्मिक है जो कि गैलेक्टस यूज करता है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर ने थैनोस के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया था आधे से ज्यादा मार्बल यूनिवर्स को, और जब किंग थैनोस बेकाबू हुआ तब उसने उसको भी मार डाला। इसके अलावा स्पीड के मामले में घोस्ट राइडर सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है मार्बल यूनिवर्स का। वो डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है, टाइम में पीछे जा सकता है, इसके अलावा वो रियलिटी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर की रियलिटी मैनिपुलेशन कॉस्मिक लेवल पे स्केल होती है। घोस्ट राइडर कैन इजीली मैनिपुलेट स्पेस, टाइम, डायमेंशन, इवन डेथ। ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो घोस्ट राइडर लिटरली इनविंसिबल है। घोस्ट राइडर ने इजीली टैंक कर लिया था मल्टीपल प्लैनेट डिस्ट्रॉय अटैक, इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन तक को भी। इसके अलावा उसके पास पेनिस्टियर की एबिलिटी है, यानी वो किसी के आंखों में देख के उसकी सोल को जला सकता है, उसकी सोल को पूरी तरीके से बर्न कर सकता है, या फिर उसे अब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने अंदर। वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, इवन अपने क्लोन भी क्रिएट कर सकता है, और उसके क्लोन्स ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल होते हैं ओरिजिनल घोस्ट राइडर जैसे। मूवीज में घोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें ना तो घोस्ट राइडर के पास लिटरली लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये खुद कहा था, घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा भी घोस्ट राइडर एजलेस और इमॉर्टल बीइंग्स होते हैं, यानी उनको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ वन ऑफ ऑल जैसे सुप्रीम एंटिटी ही उनको मार सकते हैं। ओवरऑल घोस्ट राइडर स्केल करता है स्काई फादर टू यूनिवर्सल लेवल पे विथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस अमाउंट ऑफ स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ घोस्ट राइडर वर्सेस संग जिनबू के बारे में, सो पहले मैं अगर बात करूँ स्ट्रेंथ की, सो जिनबू और घोस्ट राइडर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेवल की स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं। जहाँ एक तरफ जिनबू अपनी स्ट्रेंथ की मदद से डायमेंशन के वॉल्स को तोड़ सकता है, दूसरी ओर घोस्ट राइडर भी अपनी स्ट्रेंथ से डायमेंशंस को जला सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। इन टर्म्स ऑफ स्पीड घोस्ट राइडर सिग्निफिकेंट एडवांटेज गेन करता है जिनबू के अगेंस्ट। घोस्ट राइडर की जो स्पीड है ना वो फ्लैश से भी ज्यादा मानी जाती है, और इवन मार्वल का सबसे ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी घोस्ट राइडर को ही माना जाता है। जिनबू घोस्ट राइडर से कंपैरेटिवली ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन घोस्ट राइडर अपने स्ट्रेंथ और स्पीड को मिक्स करके ऐसे अटैक कर सकता है जो कि जिनबू की ड्यूरेबिलिटी की हवा ही निकाल दे। और घोस्ट राइडर की स्टैमिना बहुत ही ज्यादा है जिनबू के कंपेयर में। सो हाँ, भले ही घोस्ट राइडर और जिनबू इक्वली स्केल करते हो, लेकिन घोस्ट राइडर के पास विनिंग कंडीशन और एडवांटेज ज्यादा है। सो मुझे इन दोनों में से किसी एक को विनर पिक करना होगा तो मैं घोस्ट राइडर के साथ ही जाऊंगा।